स्कोर 100/100 एडवांस अकाउंट सीरीज सितंबर 26 एक और लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी। आज इंटरनल री को समाप्त करेंगे। जैसा मैंने कहा अदर वीडियोस में भी मैंने देखा है बच्चे को कॉन्सेप्ट पूरा आता है, क्वेश्चन आता है, पेपर में वो क्वेश्चन करके आता है, पर वो पूरे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है। ना जाने क्यों, मैं जानता हूँ क्यों। मुझे हर चैप्टर के हर क्वेश्चन में पता है कि बच्चा कहाँ मिस्टेक कर रहा है और उसे लग रहा है कि वो पूरा करके आए, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा है। वो अधूरा है जो ICI चाहता है। इसीलिए ये सीरीज लेकर के आया हूँ। और प्यारे बच्चों, एक लाइक कर देना अगर आपको लगे कि आपके सर ने मेहनत की है तो, क्योंकि मैं चैनल पर डेली 5 वीडियोस 2 शॉर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। डेली 100/100 सीरीज हो, फ्री रिवीजन हो, अकाउंट्स की चल रही है, एग्जाम ओरिएंटेड के लेक्चर्स हों। प्यारे बच्चों, जनरल कोई वीडियो किसी टॉपिक पर डाल देता हूँ, एक इम्पैक्ट बुक हमने बनाई है उसके थ्रू वीडियोस में डाल रहा हूँ। भैया प्लीज़ एक लाइक कर देना। ओके सर जी, आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। प्यारे बच्चों, ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें जान लेने के बाद आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर 6 नंबर का आता है तो 6 स्कोर करोगे, अगर 14 का आता है तो 14 स्कोर करोगे। आपके नंबर कटेंगे नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको आता होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिशिंग के लेक्चर्स हैं। कुछ जिनको कॉन्सेप्ट आता है उसमें पॉलिश लगाने के लेक्चर्स हैं। ठीक है सर जी, विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम टेन बच्चा पार्टी। सबसे पहली बात, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर से क्वेश्चन आता है और उसके अंदर अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है और कंपनी का नाम है क्वेश्चन के अंदर एक्स लिमिटेड, तो आपको जब सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन में जब क्वेश्चन द्वारा मांगी गई बैलेंस शीट बनाओगे तो नाम लिखोगे एक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। एक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड, ये लिखना ज़रूरी है। एंड रिड्यूस्ड वर्ड्स लिखना ज़रूरी है, वरना 1 नंबर आपका कटेगा। नहीं लिखते हो तो एंड रिड्यूस वर्ड से पता चलता है इस कंपनी की मरम्मत हो रही है, इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए एंड रिड्यूस लिखना ज़रूरी है। अगली बात, जर्नल एंट्री में नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है बच्चा पार्टी तो नरेशन लिखना हो जाता है बेहद ज़रूरी। बच्चा नरेशन को हल्के में लेने लगता है। ओके सर जी, अगली बात प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने फ्लैश है ये हमारी इम्पैक्ट बुक है सरकार। इस इम्पैक्ट बुक में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर्ड हैं फ्लो चार्ट वे में, और मॉड्यूल 3 के 6 चैप्टर्स प्लस कंसोलिडेशन ट्रिक्स वे में कवर्ड हैं। सेल्फ स्टडी से पढ़ लोगे, इतना आसानी से एडवांस अकाउंट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तुमने सोची नहीं होगी। इतनी अच्छी लैंग्वेज और इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। चैनल फॉलो करो। ये बुक की PDF चाहिए PDF, हार्ड बुक चाहिए हार्ड बुक, DM कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी ले सकते हो। हाँ, इस बुक के साथ लेक्चर्स, RTP PYQ MCQ टेस्ट, 4 हार्ड बुक और वो सब चाहते हो वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में है। उसका डेमो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या ऊपर दिए गए नंबर पर DM कर सकते हो। प्यारे बच्चों, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, बाय, /टू और एट। जैसे मान लो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी है 5 लाख रुपए की, और नीचे लिख दिया इंक्रीज मशीनरी बाय 50,000, कि मशीनरी को 50,000 से बढ़ा। तो जब आप मशीनरी को बढ़ाने की जनरल एंट्री करोगे तो उसमें अमाउंट लिखोगे 50,000। अगर BY बाय लिखा है तो बाय के आगे जो भी अमाउंट है सीधा उतना ही अमाउंट उठा के जनरल एंट्री में लिख देना। लेकिन अगर लिखा है 2 या 8, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में एक लायबिलिटी है क्रेडिटर्स 10 लाख रुपए, लिखा है रिड्यूस क्रेडिटर्स टू 9 लाख, TO2 या 8, रिड्यूस क्रेडिटर्स 2 या 8 9 लाख, तो ऐसे केस में जो बैलेंस शीट में अमाउंट है 10 लाख और 2 और 8 के सामने जो अमाउंट लिखा है 9 लाख, इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 लाख, वो अमाउंट जनरल एंट्री में जाएगा। वो 1 लाख का अमाउंट जनरल एंट्री में जाएगा बच्चा पार्टी। यानी BY बाय लिखा है तो बाय के आगे जितना भी अमाउंट है सीधा उठाओ जनरल एंट्री में लिखो। 2 या 8 लिखा है तो बैलेंस शीट अमाउंट और 2 और 8 के सामने लिखे हुए अमाउंट, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो अमाउंट दे रखा है वो, और 2 और 8 के सामने जो अमाउंट लिखा हुआ है उन दोनों का डिफरेंस जनरल एंट्री में जाएगा। उन दोनों का डिफरेंस जनरल एंट्री में जाएगा। ओके सर, अगली बात, बच्चों को ये नहीं पता होता कि जब लास्ट में सारी एंट्रीज करने के बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम को बैलेंस करते हैं तो किसको पहले राइट ऑफ करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बैलेंस में, किसको बाद में? सबसे पहले लॉसेज राइट ऑफ होंगे, जो कंपनी के लॉस हुए थे, लॉस की वजह से तो इंटरनल लीक होता है। दूसरे नंबर पे फिक्टिशियस एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब। और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन ने अगर किसी और चीज़ को राइट ऑफ करने के लिए कहा हो, जैसे क्वेश्चन ने कह दिया हो इन्वेंट्री राइट ऑफ कर दो, क्वेश्चन ने कह दिया हो बिल्डिंग को रिड्यूस कर दो, वो सब चीज़ें। ओके सर, ओके सर। अगली बात, जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम आपको मिलता है 15 मिनट का, उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को मत पढ़ना।
अगर समय है पूरा 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ पा रहे हो तो पढ़ो, अगर कम समय है और एक क्वेश्चन आप चाहते हो कि हम छोड़ दें बाद में पढ़ें तो इंटरनल रिको होगा। क्यों? इंटरनल रिको का क्वेश्चन तुम्हें आता ही होगा, तुम कर दोगे, क्योंकि इंटरनल रिको में बहुत डिफरेंट एडजस्टमेंट्स नहीं होती हैं। स्टडी मेट की ही एडजस्टमेंट्स हर बार पेपर में उठ करके आती हैं, इक्का दुक्का कभी किसी अटेम्प्ट में ऊपर नीचे कोई डिफरेंट एडजस्टमेंट आती है। इंटरनल रिको तुम कर दोगे। हाँ, पूरा पेपर पढ़ना चाहते हो, 15 मिनट में टाइम है तो जरूर, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको लगता है कि पूरा पेपर 15 मिनट में नहीं पढ़ पाते हैं, तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिससे कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो इंटरनल रिको से कर सकते हो। अगली बात, इंटरनल रिको की जब जनरल एंट्रीज करोगे पेपर में सॉल्यूशन करते वक्त, तो ये पेज होता है आपका। हाँ, तो जनरल एंट्री ऐसे लिखना, जनरल एंट्री ऐसे लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 शिफ्ट, अरे चल जाए यार, मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे करके लिखना, अप डाउन मत लिखना। अप डाउन से क्या होगा, पूरा पेज खराब जाता है बच्चा पार्टी, अप डाउन से पूरा पेज खराब जाता है। यस सर, वी अंडरस्टैंड। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे लिखना। ओके सर हमें ICAI का पेज बचाना है। अरे नहीं, उसके लिए नहीं कह रहा यार, उसके लिए नहीं कह रहा। तुम्हारी जनरल एंट्री 4 पेज पे बिखर जाएंगी तो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे फिर? जनरल एंट्री देख के पलटने में बार बार दिक्कत होगी। ओके सर, और बैलेंस शीट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एक पेज पर नहीं आएगी, इसलिए एक साइड बना लेना इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अगली साइड बना लेना एसेट्स, और फिर उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स। पूरी बैलेंस शीट एक पेज पे बनाने की कोशिश मत करना, खिचड़ी पक जाएगी, आधी यहाँ रह जाएगी आधी वहाँ रह जाएगी। और बैलेंस शीट बनती कैसे, उसकी ट्रिक के लिए भैया ये इम्पैक्ट बुक ले लो, इसमें बैलेंस शीट की ट्रिक भी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, जो चीज़ चाहिए वो ले लो, ऊपर दिए गए नंबर पर DM कर दो, और हमारा डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री डाउट्स मैं टेलीग्राम पे लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट करो अब की बार सपने साकार, अब की बार इंटर पार हर हालत में। धन्यवाद बच्चा।